एवरीवन, वेलकम टू सैपिन ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था आइसोमरिज्म का लेक्चर 1, जिसमें हमने क्या सीखा था कि आइसोमर्स क्या क्या होते हैं, आइसोमर्स के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हमने चेन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों, आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जिसका नाम, क्वेश्चन ये है C7H15। आप वो बना लो, एल्केन बना लो। किसका एल्केन बना लो? 7 कार्बन का एल्केन बना लो। तो 7 कार्बन का एल्केन क्या होगा? C7H16। क्या होगा? C7H16। तो बच्चों, मैं आपसे यहां कह रहा हूं कि आपको क्या बतानी है इसमें, कि इसके टोटल कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। टोटल कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखो, जैसा मैंने बताया था उसी तरीके से आज हम बात करेंगे। पहला क्या काम करेंगे? सातों कार्बन को एक साथ जोड़ देंगे, क्योंकि ये एल्केन है और एल्केन में हमें पता है कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा नहीं, तो सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, ठीक। दूसरा काम क्या करेंगे आप? अब 7 कार्बन में और कुछ तो कर नहीं सकते, एक स्ट्रेट चेन ही बन सकती है। अब 6 कार्बन का बना लो, 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन, एक कार्बन बचा है, तो एक कार्बन को सेकेंड नंबर पे यहां मिथाइल ग्रुप लगा सकते हो, एज अ मिथाइल ग्रुप। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? इसी 6 कार्बन को स्ट्रेट जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6। और ये जो एक मिथाइल ग्रुप था, पहले ये सेकंड पोजीशन पे, अब था इधर थर्ड पोजीशन पे लगा दो। 3 पॉसिबिलिटी हो गई। चौथा देखो, चौथा क्या और कुछ हो सकता है 6 कार्बन में? 6 कार्बन में देखो 1 2 3 4 5 6, या तो हम यहां लगाए या तो यहां लगाए, बात बराबर, या तो यहां लगाए या तो यहां लगाए, बात बराबर है। तो हमने यहां लगा लिया, तो इस यहां लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इधर भी लगा दूंगा तो इधर भी क्या नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, तो नाम आईयूपीएसी नेम सेम हो जाएगा। और अगर मैंने यहां लगा दिया तो फिर इसको हटा के यहां लगाऊं तो बात तो बराबर है, क्योंकि अगर यहां लगाएं तो नंबरिंग क्या हो रही है? 1 2 3। और इनकेस मैंने यहां पे लगा दिया तो देख लो क्या बन जाएगा? 3 4 5 6। तब 1 2 3 यहां पे लगा दो, तो ये दोनों कंपाउंड तो सेम ही है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 देखो, तो है क्या, या तो मैं सेकेंड पोजीशन पे लगा सकता हूं या तो थर्ड पे लगा सकता हूं। अगर मैंने यहां लगा दिया तो 1 2 3, 3 पे ही मिथाइल है, 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल हेक्सेन। और इसका नाम भी क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल हेक्सेन। तो मतलब ये दोनों तो सेम स्ट्रक्चर, चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ। तो हम नीचे वाला नहीं बनाएंगे, हम एक ही ऊपर वाला ही बना लेते हैं। समझ में आया? तो 6 कार्बन की चेन में अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब किस में आ जाएंगे हम? 5 कार्बन की चेन बना लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के। अब देखो, अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। 2 कार्बन को मुझे अरेंज करना है, कहां लगाना है? साइड में तो मत लगा देना, साइड में लगा दोगे तो 6 कार्बन की चेन बन जाएगी। मुझे बीच में ही लगाना, तो एक कार्बन मैं क्या करता हूं, यहां लगा देता हूं, एक कार्बन यहां लगा दो। तो पहली पॉसिबिलिटी। अपने से ये खेल क्या है? सोचने का खेल है। जिसकी जितनी ज्यादा इमेजिनेशन, उसको आइसोमरिज्म उतना अच्छा समझ में आएगा। पांचवी क्या कंडीशन बन सकती? पांचों कार्बन को स्ट्रेट जोड़ दो, और पहले जैसे मैंने एक कार्बन यहां लगाया था तो दूसरा यहां लगा दो। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका आईयूपीएसी नेम करोगे तो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन होगा, इसका करोगे तो 1 2 3 4 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन हो जाएगा। समझ में आया? समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पांचवा कंडीशन ये हो गया। छठा सोचो और क्या बन सकता है? 5 कार्बन की चेन में और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो बना के देखो, चेक करना है हमको, चेक करना है। 1 2 3 4 5। अब देखो, या तो ये कर सकता हूं मैं, इसी में जो 2 कार्बन था इसी में अटैच कर दो, तो C2H5 1 2 3 4 5 की बन जाएगी, और ये पूरा क्या हो जाएगा? एज अ ग्रुप हो जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है। अब किसी ने कहा सर आप एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, उसको भी बना के देखो। ये 6 हो गया, देखो मैं यहां बना देता हूं। किसी ने कहा सर एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो मैंने बनाया 1 2 3 4 5 का ड्रॉ किया। किसी ने कहा सर आप सेकंड पोजीशन पे C2H5 लगा लो। तो बच्चे, अगर मैं C2H5 सेकंड पोजीशन पे लगा दूंगा तो नंबरिंग इसी के अकॉर्डिंग होगी। तो 2 कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये देखो ये 6 कार्बन की चेन बन जाएगी। ये और ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सेम हो जाएंगे। इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल हेक्सेन। इसका
भी नाम क्या हो जाएगा, इसको ओपन करके लिखो तो ये क्या हो जाएगा, CH2 CH3, तो नंबरिंग इसी के अकॉर्डिंग होगी, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। और यहाँ पे भी देखो क्या मिल रहा था, 3 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो बच्चे इसको मत कर देना, ये गलती मत कर देना, आपको देखना है जितने भी आप स्ट्रक्चर बना रहे वो कहीं मैच तो नहीं कर जा रहा है। तो 5 कार्बन की चेन में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। अब देखो बच्चे हम किस में आते हैं, अब मैं आपको बता देता हूं, अब 4 कार्बन पे आते हैं, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं। अब देखो हम किस पे आते हैं, 4 कार्बन, 6 बन चुका है, 7वें पे आते हैं। तो देखो अब क्या करो, 4 कार्बन की चेन ड्रॉ करो। अब कितने ग्रुप लगाने हैं, मतलब 3 कार्बन और अटैच करना है। तो देखो क्या कर लो, C2H5 यहां लिख लो, CH3 यहां लिख लो। अब देखो आपको पहले चेक करना होगा ये कोई और सिमिलर स्ट्रक्चर तो नहीं है। C2H5 मतलब 2 कार्बन होंगे तो 1 2 3 3 पे मिथाइल, 3 4 5, 5 कार्बन की चेन मिल रही है, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3 3 3 डाइमिथाइल, 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन होगा। चेक करो भाई, चेक करो बेटा कि आपको यहाँ कहीं सेम ऐसा तो नहीं मिल रहा था कि 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन तो नहीं मिल रहा था। देखो 2 कार्बन यहाँ थे तो एक नंबरिंग इसी के अकॉर्डिंग होगी, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन देखना होता है। तो देखो 3 पे क्या एक ये ग्रुप मिथाइल मिल रहा था, एक ये ग्रुप, जो कि यहाँ 5 कार्बन की, कितने कार्बन की चेन थी, 5 कार्बन की। 5 कार्बन में ये देखो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन में मुझे ऐसा कोई केस नहीं मिल रहा था, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होगी। और चेक करो और क्या पॉसिबिलिटी, 4 कार्बन में, 4 कार्बन में और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो एक ये कर सकते हूँ कि एक C2H5 यहां लगा रहे दो, एक CH3 यहां लगा लो। तो अब देखो नंबरिंग करके चेक करो, तो 2 कार्बन ऊपर, तो 1 2 3 4, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 3,4, क्या हो जाएगा 3,4। देखो तब इसकी नंबरिंग कहां से होगी, इधर साइड से होगी, तो 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। अब इसकी IUPAC, ये किसी भी स्ट्रक्चर, ये देख लो आप, ये जो स्ट्रक्चर है कहीं से भी इस 5 कार्बन की चेन देख लो, कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। चेक करके देख लो बच्चे, आपको चेक करना है। यहाँ पे देखो ये 5 कार्बन की चेन थे, 1 2 3 4 5, तो देखो इसका नाम करते तो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। अरे मैंने चेक किया ये स्ट्रक्चर तो सेम निकल गया। अब क्या करना है, अब ये स्ट्रक्चर मतलब कि ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं, तो अब आपको और कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5, और तो 2 और 3 पे 2 मिथाइल लगे तो 2 3 डाइमिथाइल, और यहाँ पे भी चेक करो तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी। आप सोचो और कुछ स्ट्रक्चर पॉसिबल है, देखो 4 कार्बन में और क्या, आप सोचो, आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ आपको खुद से सोचना पड़ेगा। आप सोचोगे कि सर बता देंगे, सर तो बताएंगे, लेकिन आपको सोचना है, आपकी सोच को मजबूत करना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो सोचो क्या करना है, आपको सोचना है खुद से। तो देखो ये तो पॉसिबल नहीं, तो इसको तो क्या ही कर दो, इरेज कर दो, क्या कर दो, इसको इरेज कर दो। अब देखो 4 कार्बन थे, यहां पे क्या कर लो, अब सोचो सोचो कि और क्या हो सकता है। 4 कार्बन में ये हो गए, अब क्या करता हूं मैं, इसको इरेज करता हूं। अब देखो नहीं, इरेज कर दूंगा तो आप भूल जाओगे, है ना। देखो 4 कार्बन में 1 2 3 4 ये हो गया था। और कुछ सोचो, सोचना आपको है, यहाँ पे सोचना आपको, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं चलेगी, आपको कोई रूल नहीं है, आपको आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो अभी इसमें हम 4 कार्बन पे बाद में आएंगे, हम 3 कार्बन पे करके चेक करते हैं, क्या 3 कार्बन पे कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो मैंने कहा चेक करके देख लेते। 3 कार्बन था, 4 कार्बन मतलब मुझे और ऐड करने थे, तो यहाँ पे मैंने C3 क्या कर दिया, C3H7 ऐड कर दिया, C3H9 ऐड कर दिया, यहाँ पे CH3 ऐड कर दिया। तो यहाँ पे चेक करो कि क्या कोई पॉसिबिलिटी बन रही। तो यहाँ पे देखो तो 1 इधर से नंबरिंग होगी, तो 1 2 2 पे 2 मिथाइल है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, और क्या नाम है इसका, 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन। 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन देखो कहीं मिल रहा था क्या 5 कार्बन में, देखो चेक करो आप,
कहीं मिल रहा था, आपको चेक करना पड़ेगा। अभी तक यहाँ पे 5 कार्बन में नहीं मिल रहा था। हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये एक तरीके का 5 कार्बन का ही देखो मैं आपको यहाँ पे रेस करता हूँ। देखो एक पॉसिबिलिटी आपको यहाँ भी नहीं दिख रही है। देखो यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे 5 कार्बन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5, और सेकेंड पोजीशन पे दोनों जगह मिथाइल लगा दो, तो 5 2 7 नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5। तो इसका देखो एक या तो हम लगा सकते थे 2 3 पोजीशन पे हमने लगाया, पहले किस में लगाया, 2 3 पोजीशन पे मिथाइल, फिर हमने कहा लगाया 1 2 3 4 2,4 पे लगाया, फिर हमने यहाँ पे क्या लगाया 3 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगाया, और यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने 2 2 पे लगा दिया। किसमें लगा दिया, 2 2 पे लगा दिया। एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, सोचो, ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप 3 3 पे भी तो लगा सकते हो, यहीं पे दोनों मिथाइल लगा सकते हो। तो यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है 3 3 पे। अब देखो, अब समझ में आया। अब देखो टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पे 4 कार्बन में एक ही पॉसिबल था, 5 कार्बन में टोटल काउंट करो कि कितने स्ट्रक्चर बने। देखो 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वां, ये क्या है 3 3 पोजीशन पे, यहाँ 3 3 पोजीशन पे लगाना है। तो 1 2 3 4 5, ये कार्बन ये कार्बन, तो इसका नंबरिंग करोगे तो कहां से किधर से भी कर लो, तो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 3 डाइमिथाइल। तो मैं 3 3 लिख देता हूं यहाँ पे, तो आपको समझना है। तो टोटल स्ट्रक्चर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं बच्चे, 9 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। कितने, C7H16 के। अब आपको यहाँ क्या बताना है कि मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये G है, ये H है, ये H, कुछ भी मान लो, I J मान लो, ठीक। अब आपको बताना है A और B आपस में क्या होंगे, A और B आपस में कौन सा आइसोमरिज्म शो कर रहे होंगे। तो देखो यहाँ 7 कार्बन की चेन है, यहाँ 6 कार्बन की चेन है, तो A और B आपस में क्या हो गए, A एंड B आर चेन आइसोमरिज्म। क्या हो गए, चेन आइसोमरिज्म। अब देखो बी और सी, देखो तो बी में 6 कार्बन की चेन लेंथ थी, सी में भी 6 कार्बन की चेन लेंथ थी। डिफरेंस क्या था, डिफरेंस था मिथाइल की पोजीशन का। यहाँ पे सेकंड नंबर पे मिथाइल लगा था, यहाँ पे थर्ड नंबर में मिथाइल लगा। तो बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे, बी एंड सी आर पोजीशन आइसोमरिज्म। कौन सा आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म। समझ में आया। अब देखो बी और डी आपस में, देखो तो देखो आप यहां कर लोगे, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जहां पे कार्बन चेन लेंथ जो होगी वो डिफरेंस आएगी, तो हमारा कौन सा आइसोमरिज्म होगा, वहां पे चेन आइसोमरिज्म। और जहां पे चेन सेम होंगी लेकिन ग्रुप्स की पोजीशन जो होगी वो डिफरेंट होगी, तो वहां पे कौन सा आइसोमरिज्म होगा, वहां पे पोजीशन आइसोमरिज्म होगा। बच्चे आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, समझ में आया। अब मैं इसको क्या करूंगा, इरेज करूंगा। तो जल्दी जल्दी आप अब इरेज करके देखिएगा। अब आपको मैं जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करा देता हूं आपको, ताकि इसमें भी आपको चेन और पोजीशन में कभी कोई दिक्कत ना हो। क्या ना हो, दिक्कत ना हो। अब देखो मैं आपको कह रहा हूं, एक क्वेश्चन है कि C5H11Cl, क्या है, C5H11Cl है। अब आपको बताना है यहाँ पे कि यहाँ पे कितने चेन आइसोमरिज्म बनेंगे, कितने पोजीशन आइसोमरिज्म बने। तो चलो शुरू करते हैं, पहला ए बनाते हैं। ए देखो 5 कार्बन सीधा ऐसे जोड़ दो, 1 2 3 4 5। अब देखो 5 कार्बन में क्या था, एक क्लोरीन लगाना, तो पहले पोजीशन पे क्लोरीन लगा दी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 5 कार्बन को रहने दो, 1 2 3 4 5, दूसरे में क्लोरीन सेकेंड पोजीशन पे लगा दो। तीसरी क्या पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5, क्लोरीन को थर्ड पोजीशन पे लगा दो। अब किसी ने कहा सर फोर्थ पोजीशन पे लगा दो, तो मैंने कहा लो लगा देते हैं। लेकिन बच्चे अब आपको एक चीज देखना, इसका नाम क्या है, 2 क्लोरोपेंटेन, इसका भी नाम क्या है, 2 क्लोरोपेंटेन। तो ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है, तो इसको गलती मत कर देना कि इसको डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं मान लेना, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है, तो ये एक ही बार लिखा जाएगा। इसको काउंट मत कर लेना, आपको ऊपर देखना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि और कोई इसके जैसे स्ट्रक्चर तो नहीं। अब आप चेक कर लो, देखो और कोई 5 कार्बन की लेंथ में, 5 कार्बन की चेन लेंथ में क्या और कोई पॉसिबल है। तो हमने सेकंड 1 पे लगा के देखा, 2 पे लगा के देखा, 3 पे लगा देखा, इधर लगाएंगे तो इधर से नंबरिंग हो जाएगी, तो ये 2 पोजीशन हो जाएगी। तो इस पे अब और कुछ नहीं कर सकते हैं बच्चे। अब देखो 5 कार्बन की चेन हो गई, अब हमें किस में आना है, 4 कार्बन पे।
1 2 3 4, अब 4 कार्बन पे आ गए। अब मुझे एक मिथाइल ग्रुप पोजीशन लगाना है और एक क्लोरीन। तो पहली पॉसिबिलिटी कि एक कार्बन इधर लगा दो, एक क्लोरीन इधर लगा दो, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। पांचवी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, किसी ने कहा सर सेकंड पोजीशन पे कार्बन को रहने थे, थर्ड पोजीशन में हम क्लोरीन लगा दें। तो ये भी सही, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की 4 कार्बन की लेंथ थी और एक कार्बन मैंने सेकंड पे लगा दिया और एक यहाँ पे लगा दिया। अब देखो और क्या, और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, किसी ने कहा यस सर आप ये भी तो कर सकते हो कि सर 4 कार्बन ऐसे लिखो, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन लगा दो और क्या कर दो, सेकंड पे मिथाइल लगा दो। तो किसी ने कहा अरे आईयूपीएसी करके चेक कर लेते हैं हम, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 1 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये देखो कहीं से मैच नहीं कर रहा था, तो ये भी सही है। क्या है, ये भी सही है। और कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो किसी ने कहा सर हाँ बन सकती है जी। किसी ने कहा सर आप 1 पोजीशन पे क्लोरीन को रहने दो, 4 कार्बन ड्रॉ करना हमें लेंथ से, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन को रहने दिया, सेकंड पोजीशन पे अभी मिथाइल लगाया था 1 2 3, अब कहां लगा दो, थर्ड पोजीशन पे लगा दो। फोर्थ पे नहीं लगा देना, फोर्थ पे लगाओगे जब अगला तो वो चेन काउंट हो जाएगी, तो 5 कार्बन की चेन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या है, ये बच्चे कार्बन है, क्या है ये कार्बन है, ठीक। तो यहाँ पे 4 कार्बन में 4 कार्बन की लेंथ में और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, नहीं है। अब देखोगे अब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, अब जो भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे वो कहीं ना कहीं से सिमिलर मैच कर जाएगा। तो हम 4 कार्बन पे आ गए। अब देखो बच्चे अब किस में आते हैं, हम 3 कार्बन पे आते हैं, 1 2 3। अब मुझे 2 कार्बन को अरेंज करना है और 2 में एक क्लोरीन को, तो C2H5 Cl यहां करके देखो। तो अब इसकी क्या करना है, आईयूपीएसी नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग यहीं से होगी, तो 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन, अरे ये तो कहीं देखा हुआ था, ये कहां देखा था, ये देखो क्या है, इसका नाम क्या है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 3 कार्बन में ये तो नहीं बनेगा। अब किसी ने कहा सर आप 2 में क्लोरो को भी यहीं पे लगा दो, कहां पे लगा दो, यहां पे लगा दो। तो हमने कहा चलो ये भी चेक कर लेते हैं। अब देखो नंबरिंग करके, तो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो और ये 3 4, तो ये भी ग्रुप हो जाएगा। तो 2 क्लोरो 2 मेथाइल, 2 क्लोरो 2 मेथाइल ब्यूटेन। तो ये भी तो बच्चे हम कर चुके हैं। यहां देखो, कहां पे देखो, कहां पे हमने बताया था 2 क्लोरो 2 मेथाइल, चेक कर लो, हाँ ये देखो 1 2 2 क्लोरो 2 मिथाइल, ये भी तो स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। तो 3 कार्बन की चेन में कोई स्ट्रक्चर नहीं पॉसिबल है, कोई भी आप बना के चेक कर लो वो कहीं ना कहीं से मैच कर जाएगा। तो आपके टोटल कितने स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रक्चर मुझे मिले। 7 स्ट्रक्चर में देखो कितने आपस में क्या क्या है। अब देखो ये ए और बी आपस में क्या हो जाएगा, ए और बी में चेन लेंथ तो सेम थी 5, तो ए और बी आपस में पोजीशन आइसोमेरिज्म, कौन सा आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखो बी और सी देखो, ये भी तो 5 कार्बन की चेन है, ये भी क्या हो जाएगा पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप लगा है क्लोरीन उसका सिर्फ पोजीशन डिफरेंस है। अब ये देखो सी और डी देखो, यहाँ पे खेल बदल जाएगा, यहाँ पे कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन की चेन लेंथ थी, यहाँ पे कितने की है, 4 कार्बन की चेन लेंथ है। अब आपस में ये देखो ए और ये देखो, तो ये भी आपस में क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। जहां पे देखो बच्चे आपको देखना है कि जहां पे कार्बन चेन की लेंथ अगर डिफरेंट मिलेगी तो वो चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। और जहां पे आपको क्या मिलेगा, जहां पे आपको मिलेगा कि ग्रुप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, तो वो आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, कहां बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। तो अब देखना बहुत अच्छा है, आपको सीखते रहना है, क्या करना है, बस सीखते रहना है। बहुत आसान सी बात है ये, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा कि C4H10 क्या होता है, ये एल्केन है, कौन सा एल्केन, ब्यूटेन है। तो मैंने कहा कि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसके जगह आप 2 क्लोरीन लगा दो, तो मैंने कहा लो C4H8Cl2। किसी ने कहा ये क्वेश्चन भी तो बन सकता है, हाँ बन सकता है। अब देखो किसी ने कहा सर इसके कितने बनाने, मुझे इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं,
4 कार्बन स्ट्रेट चेन में जोड़ लो। अब ग्रुप कितने हैं, 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप कौन कौन से, क्लोरीन, तो उनको अरेंज करना है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बार बार पूरी लेंथ भी नहीं बताऊंगा, अब हम सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे, देखो 4 कार्बन की चेन लेंथ है, तो पहले पोजीशन पे क्लोरीन लगा दो, दूसरे पोजीशन पे, तो एक पॉसिबिलिटी है 1 1 पे लगा दो, मतलब दोनों क्लोरीन 1 पोजीशन पे, दूसरी पॉसिबिलिटी 1 2 पे लगा दो, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है 1 3 पे लगा दो, क्या है 1 3 पे लगा दो, किसी ने कहा चौथी पॉसिबिलिटी क्या है 1 4 पे भी लगा दो। 1 4 का मतलब समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन में मैं आपको दिखा देता हूँ, अगली बार से मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको खुद समझना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 1 2, देखो इसका मतलब क्या है, देखो 1 1 का मतलब पहला क्लोरीन यहाँ यहाँ दोनों लगा दो पहले पोजीशन पे, इसका मतलब यहाँ पे लगा दो। 1 3 का मतलब पहले पोजीशन पे तीसरे पोजीशन पे, इसका मतलब पहले पोजीशन पे चौथे पोजीशन में। 1 4 का मतलब, तो अब हम किस पे बात करेंगे, सिर्फ हम इतना लिख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखो 1 पोजीशन पे जब क्लोरीन लगा दिए तो 4 पॉसिबिलिटी मिली। अब चेक करो और क्या बन सकता है, अगर किसी ने कहा कि 4 कार्बन बना लो ऐसे, अभी हम 4 कार्बन पे ही हैं, अभी हम 4 से 3 पे भी आएंगे, 4 कार्बन पे और पॉसिबिलिटी सोचो। तो किसी ने कहा सर 2 2 पोजीशन पे लगा दो, मतलब दोनों क्लोरीन यहाँ लगा दो, ये भी सही है। किसी ने कहा सर 2 3 पोजीशन पे लगा दो, किस पे लगा दो 2 3 पोजीशन पे, मतलब एक क्लोरीन यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ पे, ये बन मतलब कि ये, किसी ने कहा सेकंड और थर्ड दोनों पे लगा दो, तो मैंने कहा ये भी सही है, ये भी सही है, 2 2 भी सही है, 2 3 भी सही। किसी ने कहा 3 3 लगा दो, तो मैं कहा 3 3 में देखोगे तो सी 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 नंबरिंग अगर इधर तो 1 2 3 क्लोरीन क्लोरीन, तो बच्चे ये गलत है, एक्चुअल में ये तो C2 ही है, मतलब कि ये तो 2 2 ही है, क्योंकि नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग होगी, इधर से तो 1 2 3 4, तो ये 2 2 ही है, मतलब सेकंड पोजीशन पे ही दोनों क्लोरीन है, जो कि हम ये देखो यहाँ पे लिख चुके हैं। तो ये स्ट्रक्चर तो नहीं बना सकते, ये स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। ठीक, तो 3 3 नहीं पॉसिबल है, 3 3 नहीं पॉसिबल है। अब देखो, अब क्या हो सकता है कि अब हम एक कार्बन चेन को तोड़ते हैं, मतलब अभी तक 4 कार्बन थे, अब हम 3 कार्बन पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं 3 कार्बन पे आ जाते हैं। तो देखना 3 कार्बन, 3 कार्बन आप बना लो, अब एक कार्बन को सेंटर में जोड़ दो, पहले पोजीशन पे क्लोरीन क्लोरीन लगा दो। तो किसी ने कहा हाँ सर ये भी डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होगा। किसी ने कहा सर आप एक काम करिए, दूसरे पोजीशन पे एक कार्बन को रहने दीजिए, क्लोरीन लगा दीजिए दूसरे पोजीशन पे, और एक और क्लोरीन है उसको भी पहले पोजीशन पे रहने दीजिए। तो इसका आईयूपीएसी नंबरिंग करके देख लो 1 2 3, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 1 2 डाई क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये भी तो एक डिफरेंट कंपाउंड है। अब और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती, 3 कार्बन में एक ही दो ही केस बन सकता है क्या, या तो 1 1 1 क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं कि 1 1 पॉसिबिलिटी बन सकती, या तो 1 2 बन सकती। 2 2 पे तो नहीं लग सकता, क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप भी तो मुझे अरेंज करना है। तो टोटल कितने आइसोमेरिज्म बने C4H8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं आपको कैसे सिखाऊंगा, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एग्जाम में जैसा भी आएगा तो हम स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करेंगे, हम क्या करेंगे, सोचेंगे 1 1 1 2 ऐसे एक कार्बन लेंथ बना लेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4, ये सब मन में ही सोचना पड़ेगा आपको। समझ में है। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जो कि आपको खुद से करना है। किससे करना है, खुद से करना है। लिखो क्वेश्चन, write the total number of position isomerism, write the total number of position isomerism in C3, नहीं आप कर लो C5 H11OH, क्या कर लो C5H11OH, C5H10, रहने दो अभी ये क्वेश्चन छोड़ो, अभी बस आप इतना बताओ, मैं आपसे कह रहा हूं कि C5H10OH है, क्या है C5H10 C5H11OH है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे। तो देखो कुछ नहीं, अब हमें करना क्या, 5 कार्बन ऐसे बना लो। अब देखो आपको क्या करना है, OH है जो उसको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे लगाना है। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या कि 1 1 पे लगा दे, सॉरी 1 पे लगा दे OH,
दूसरी पॉसिबिलिटी सेकंड पोजीशन पे OH लगा दे, 1 2। तीसरी पॉसिबिलिटी केवल थर्ड पोजीशन पे लगा दे, ये भी सही है। अब देखो 3 केस यहीं से हमें समझ में आ गए, ठीक। अब उसके बाद चौथा कहां से आएगा कि हम 5 कार्बन को तोड़ दे हैं किसमें, 4 कार्बन की लेंथ बनाते हैं, और उसके बाद अब मुझे देखो क्या अरेंज करना है, एक कार्बन को और एक OH को। अब देखो 2 कार्बन मतलब एक कार्बन है और एक OH है, तो पहले ये कर सकते हैं कि पहले पोजीशन पे OH को लिख के सेकंड पोजीशन पे हम क्या लगा दें, मिथाइल लगा दें। पहले पोजीशन ये क्या है, OH की है बच्चे, मिथाइल मत कर देना, मिथाइल कर दोगे तो 5 कार्बन की चेन बन जाएगी। मिथाइल हमेशा सेंटर में रखना, तो पहले पोजीशन पे OH को रखो और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल लगा दो, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल लगा दो। पहले पोजीशन पे OH का रखो और फोर्थ पोजीशन पे लगा दोगे तो 5 कार्बन की चेन लेंथ बन जाएगी, जो कि गलत है। किससे मिल जाएगा, वो 1 2 से मिल जाएगा, तो कि वो गलत हो जाएगा। 1 2 से नहीं, सॉरी बच्चे, 1 से ही मिल जाएगा वो, तो 1 3 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। अब ये कर सकते हो कि सेकंड पोजीशन पे OH को लगा दो, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल को लगा दो, सेकंड पोजीशन पे OH को लगा दो, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल पे लगा दो, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी। अब आप खुद से इसको ड्रॉ करके इसका स्ट्रक्चर एक बार चेक कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बननी चाहिए इसमें मेरे ख्याल से। अब देखो हम 5 कार्बन पे आ गए, 4 कार्बन, 3 कार्बन की लेंथ बना के देख लो, क्या बना लो, 3 कार्बन की लेंथ बना के देख लो। तो यहाँ पे पहले पोजीशन पे OH लगा दोगे तो C2H5 यहाँ लगाना पड़ेगा आपको। तो देखो नंबरिंग इधर से होगी तो 1 2 3 4, तो इसका नाम ये देखो, ये किसी से सिमिलर हो रहा है क्या, तो 1 2 3 4, ये 2 कार्बन है तो 3 4, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पे ऑल लगा है, 1 पे OH लगा है और सेकंड पे मिथाइल लगा है। अरे ये तो ये भी मिल जाएगा। अब और कुछ सोचो, और कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो किसी ने कहा सर आप OH यहाँ लगा के चेक कर लो, कहाँ लगा के, यहाँ लगा के, तो यहाँ लगा के चेक कर लो, तो 1 2 3 4, तो इसके नंबरिंग ये 2 पे मिथाइल है, 2 पे OH है, तो ये 2 2 का केस है जो कि हम पढ़ चुके हैं, ये भी हो सकता है। तो 3 कार्बन की चेन लेंथ में कोई पॉसिबल नहीं होगा, जो भी है वो हमें सब ऊपर मिल चुका। तो टोटल कितने आइसोमरिज्म बन गए बच्चे, टोटल 1 2 3 4 5 6 7, ये आपस में ये तीनों आइसोमरिज्म जो होंगे वो कौन सा आइसोमरिज्म होंगे, चेन आइसोमरिज्म, क्योंकि यहाँ पे चेन तो सेम है, क्या है, चेन सेम है, यहाँ पे चेन डिफरेंस हो जाएगा। ये और ये आपस में कौन सा आइसोमरिज्म शो करेंगे, पोजीशन, और ये चारों आपस में क्या करेंगे, चेन, मतलब कि ये आपस में चेन करेंगे, ये भी आपस में चेन करेंगे, लेकिन ये जितने हैं इसके साथ ये कौन सा आइसोमरिज्म शो करेंगे, पोजीशन आइसोमरिज्म शो करेंगे। इसी तरीके से देखिएगा कॉन्सेप्ट है, अगर CH2 CH CH2 CH3 ये एक एल्कीन है और ये भी एक एल्कीन है, जिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चेक करोगे सेम आएगा। देखो 3 2 5 5 6 6 2 8 हाइड्रोजन थे, यहाँ भी चेक करो 3 3 6 2 8 8 हाइड्रोजन थे, तो ये दोनों क्या आपस में कहलाएंगे बच्चे, तो ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है, 1 पोजीशन पे लगा है, यहाँ पे डबल पोजीशन सेकंड पोजीशन पे लगा, तो ये आपस में कौन सा आइसोमरिज्म कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमरिज्म कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमरिज्म। तो समझ में, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की जैसे एग्जांपल और एक और देख लो, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CH3, ये 5 कार्बन की एल्कीन थी, और इसी का एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, क्या बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड को बीच में ला दो, 1 2 3 4 5, देखो हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 1 3 3 2 5 5 2 7 5 3 8, तो इसमें काउंट करो 3 3 2 3 2 5 5 5 3 8, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 1 पोजीशन पे एल्काइन ग्रुप लगा था, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे एल्काइन ग्रुप लगा था बच्चे, तो ये आपस में कौन सा आइसोमरिज्म कहलाएंगे, ये आपस में पोजीशन आइसोमरिज्म कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। समझ में आया, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और जल्दी से हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं, एक और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं, तो जल्दी से लिख लो C4H8 क्वेश्चन है आपका, जल्दी लिखो C4H8Br2 C4H8Br2, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बतानी है, फिर उसमें हम देख लेंगे कौन सा चेन है कौन सा पोजीशन। तो अब देखो पहले क्या करो, 4 कार्बन की लेंथ बना लो,
अब देखो इसमें पॉसिबल क्या है, 2 ब्रोमीन लगाना है, अब हमें जल्दी जल्दी करना है। अब क्योंकि हमें कंपटीशन भी निकालना है, कंपटीशन में भाई साहब आप ऐसे बनाते ही लगोगे तो इस तरह आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, अगला बच्चा इतने में सॉल्व करके निकल भी जाएगा तो आपका नहीं हो पाएगा। तो आपको हमें अब ट्रिक भी सीखनी कि हम कैसे सीखेंगे। तो देखो करो क्या कि ब्रोमीन लगाना है दो, तो उसको नंबरिंग फॉर्म में लिख लो, मतलब कि पहले पोजीशन पे लगा सकते हो दूसरे, तो पहले ब्रोमीन पहले पोजीशन पे, दोनों सेम पे 1 1 पे, यहाँ पे ही दोनों ब्रोमीन लगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, एक को 1 में रहने दो, एक को 2 में। तीसरी पॉसिबिलिटी 1 3, चौथी 1 4। अब और क्या बन सकता है, 2 3, 2 2, 3 3 नहीं बनेगा बच्चे, क्योंकि 3 3 करोगे तो इधर से नंबरिंग हो जाएगी जो कि 2 2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो 5 पॉसिबिलिटी तो यहीं से हो गई, 1 2 3 4 5 6। अब 6 के आपको खुद से बना लेना कॉपी में, अभी आपको मेहनत करनी तो आप खुद से एक बार बना लेना। उसके बाद ये ट्रिक भी है, ये ट्रिक है तो आपको खुद से। अब यहाँ पे देखो C4 4 कार्बन की लेंथ होगी, अब देखो 3 कार्बन की लेंथ बना लो। अब 3 कार्बन में क्या पॉसिबल है, एक को मिथाइल को यहाँ लगा दो, तो देखो पॉसिबल क्या है, यहाँ पे 3 का 4 कार्बन का इतना हो गया, 4 कार्बन का ये 5 6 केस था, 1 2 3 4 5 6। अब हम किस पे आ जाते, 3 कार्बन की जब लेंथ होगी तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहला हम क्या करें कि 1 1 पे मिथाइल क्लोरो लगा दें, दूसरा क्या है कि 1 2 पे लगा दें, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी यहाँ पे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। आप सोचो 1 3 पे लगा के चेक कर लोगे तो वो 1 3 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 3 पे लगा के चेक ही कर लो। अगर 1 3 पे लगाया आपने तो क्या नाम हो जाएगा, इधर CH2Cl, ये CCH3, ये CH2Cl, तो 1 2 3, तो 1 3 1 3 भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है बच्चे देखो, तो 1 3 डाइक्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। क्या बन रही है, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। तो 1 3 पे भी हम क्या लगा सकते हैं, ब्रोमो लगा सकते हैं, 1 3 पे लगा देंगे। सेकंड पे वैसे भी क्या है, मिथाइल ग्रुप है, सेकंड पे वैसे भी क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो एक ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो या तो 1 1, या तो 1 2, या तो 1 3। टोटल देखो 6 यहां से 3 यहां से, तो टोटल कितने बन गए बच्चे, 9 आइसोमेरिज्म बन गए आपस में। ये आपस में सारे कितने क्या होंगे, चेन आइसोमेरिज्म होंगे, और ये इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलूंगा किसमें, जब नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म समझाऊंगा, फिर उसको भी इतने अच्छे से हम पढ़ेंगे और सीखेंगे उसके भी क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो आज के लिए इतना ही करते, प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड से आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अपने चैनल को और ग्रो करा सकें। थैंक यू सो मच।